सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो अध्यात्म तत्व के पथिक को दो वस्तुओं को प्रथम समझना चाहिए, आत्मा और अनात्मा। दो वस्तु है और उसमें अनात्मा का विस्तार पूर्वक आप लोग श्रवण कर रहे हैं। माया और माया से उत्पन्न जो कुछ है वो सब अनात्मा है और उससे जो भिन्न रह जाता है वो आत्मा। तो अनात्मा को समझ लेंगे तो अनात्मा को छोड़ने में सहजता हो जाएगी। तो माया, इससे उत्पन्न जो पंच महाभूत है, उनसे उत्पन्न ये जो शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और जो कुछ भी स्थूल सूक्ष्म सृष्टि है वो सब का सब माया का कार्य है, अनात्मा। ये बतला दिया। उसके पश्चात बतलाया कि माया जो ये है ये त्रिगुणात्मिका है। परमात्मा की अनादि कल्पित अभिन्न पराशक्ति जो है उसको क्या कहते हैं? माया। क्या है वो? उसके द्वारा ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है और वो जो माया है, माया केवल ब्रह्म ज्ञान से नष्ट होती है। केवल ये माया ब्रह्म ज्ञान से नष्ट होती है। तो त्रिगुणात्मिका है, सत्वगुण रूपा, रजोगुण रूपा और तमोगुण रूपा। तो रजोगुण और तमोगुण तो बतला दिया है। क्या बतलाया है? कि जो माया के रजोगुण की जो विक्षेप शक्ति है उसके द्वारा क्या होता है? समस्त क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया। अनादि काल से जो प्रवृत्ति हो रही है कर्मों में वो किसके द्वारा है? रजोगुण के द्वारा, विक्षेप शक्ति से। और इसके जो धर्म बतला दिए थे, राग, मोह, लोभ, काम, दंभ, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, हैं? ये सब क्या है? ये रजोगुण के, माया की विक्षेप शक्ति के ये धर्म हैं। और इससे ही निरंतर ये जीव क्या है? भटकता रहता है, पुनः पुनः संसार को प्राप्त होता रहता है। ये बतला दिया था। हैं? फिर तमोगुण जो है ये आवरण शक्ति है। माया के तमोगुण की जो आवरण शक्ति है, जो हमारे अपने निर्मल विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप को ढक लेती है और इसको जीव बना देती है। जो वस्तु है कुछ अन्य रूप और उसको कुछ और रूप दिखा देती है, ये आवरण शक्ति। यही पुरुष की जो संसार है, जन्म मरण, उसका कारण है और यही विक्षेप शक्ति का भी आधार है। उसी के ऊपर टिकी हुई है विक्षेप शक्ति। और ये कहा कोई बुद्धिमान हो, पंडित हो, चतुर हो, अत्यंत सूक्ष्म अर्थ का वेत्ता हो, लेकिन जो माया की इस आवरण रूपा तमोगुण से जो ग्रस है, अनेकों प्रकार से समझाए जाने पर भी वो न स्फुटम वेत्ति, स्पष्ट रूप से नहीं जानता। जो भ्रांति से आरोपित है उसको ही सत्य मानता है
और उसके ही गुणों का आश्रय लेता है। तो कहते हैं कि ये तमोगुण की जो आवरण शक्ति है, इसका अंत करना तो ये बड़ी प्रबल है, इसका अंत करना बड़ा कठिन है। और इसके कार्य बतला दिए क्या है कि ब्रह्म नहीं है, या मैं शरीर हूँ, इस प्रकार से, या ब्रह्म और जीव जो है वो एक नहीं हो सकते, और अनेकों प्रकार के जो संशय है, यही क्या है, यही इस माया के तमोगुण की आवरण शक्ति से युक्त जो व्यक्ति होता है, ये उसके ऐसे निश्चय होते हैं। और उसी को विक्षेप शक्ति जो है विभिन्न शरीरों में फेंकती रहती है। इसके कर्म संस्कार के अनुसार विभिन्न शरीरों में फेंकता रहता है। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, अनिद्रा, निद्रा, प्रमाद, मूढ़त्व आदि ये सब तमोगुण के जो है मुख्य गुण हैं। अज्ञान, कुछ ज्ञान का न होना, आलस्य का होना, अत्यंत जड़ता का होना, अत्यंत मूढ़ता का होना, निद्रा, निद्रा नहीं निद्रा, निद्रा निद्रालु सा रहना, आलस है, नींद, नहीं सोने में बड़ा पड़ता है, तो वो तमोगुण बढ़ता है ना, अब नींद आती है। डॉक्टरों के पास जाएंगे तो डॉक्टर लोग कहेंगे कि जब जो है भोजन आदि करते तो बीपी बढ़ता है ना, तो जो है खून की जो है अच्छी सप्लाई मिलती है मस्तिष्क को, इसलिए नींद आती है। सबके अपने अपने सिद्धांत हैं। आयुर्वेद वालों के पास जाओगे तो वो कहेंगे कि भोजन आदि करने से कफ बढ़ता है ना शरीर में, तो नींद आती है, इसलिए कहते हैं रात को दूध पी के सो, इससे कफ बढ़े तो नींद अच्छी आए। अपने अपने सिद्धांत हैं, लेकिन हमारा वास्तविक सिद्धांत तो हमारा ही है वेदांत का। वो कहते तमोगुण बढ़ता है ना, है क्यों? क्योंकि जितना भी स्थूल है वो सब तमो, अपंचीकृत पंच महाभूतों के तमोगुण अंश से क्या हुआ, पंचीकरण हुआ। और उस पंचीकरण से जितना भी स्थूल प्रपंच है, चाहे वो मक्खन है, चाहे वो घी है, चाहे जितना भी स्थूल है वस्तु, वो सब तमोगुण का कार्य है। तो उनको खाएंगे तो क्या बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या आएगी फिर, निद्रा, प्रमाद बतलाया था ना, क्या बतलाया था, लक्ष्य की विस्मृति रूप, अत्यंत ज्ञान रूप, ये प्रमाद है। मूढ़ता आदि ये तमोगुण के मुख्य गुण हैं। एतै प्रयुक्तो नहीं वेत्ति किंचित, जो इनसे युक्त होता है ना वो कुछ भी नहीं जानता है। कितना ही समझाइए, कितना ही उसको बतलाइए, पर समझ में नहीं आता है, कुछ भी नहीं समझता है, उल्टा ही समझता है। जितना समझेगा उतना क्या समझेगा, उल्टा ही समझेगा। लक्षण होते हैं मूढ़ व्यक्ति के, कि जो अच्छे को भी बुरा माने, है ना, ये लक्षण होते हैं मूढ़ व्यक्ति। निद्रालुवत् स्तंभवद एव तिष्ठति, निद्रालु सा ही रहता है हर समय बिल्कुल। कई लोग बैठे होते हैं, मैं कहता हूँ क्या बात, समाधि क्या कर रहे, क्या सोच रहे थे, जी कुछ नहीं, मैंने कहा समाधि लग गई थी, हैं। तो निद्रालुवत् स्तंभवद, ऐसे ही खंबे की तरह जड़, ऐसे हो करके ही वे संसार में रहते हैं। निरंतर उनके अंदर एक उमंग, एक उत्साह नहीं होता कि मैं अपना अज्ञान मिटाऊं, मैं अपने दोष मिटाऊं, दुर्गुण मिटाऊं, विकार मिटाऊं, सद्गुणों को अपनाऊं और शीघ्र अपना आत्म कल्याण करूं। तो उनके अंदर ऐसा जो एक वेग, एक उत्साह है ना, वो नहीं होता है। बस वो तो जैसे पशु के समान, चारा मिल जाए, घास मिल जाए और छाया मिल जाए, तो फिर क्या है, आनंद है, बस उतना ही है उनको। ऐसे ये तमोगुणी जो होते हैं, और सत्वगुणी तो निरंतर बंधन से मुक्ति के लिए
प्रयत्न करेगा, राग से मुक्ति है, लोभ काम क्रोध आदि से मुक्ति है, समस्त दुखों से अनर्थों से मुक्ति के लिए क्या करेगा, निरंतर प्रयत्न करेगा। सत्वगुण, रजोगुणी जो है वो निरंतर संसार संग्रह का प्रयत्न करेगा, और तमोगुणी जो है वो तो अज्ञान, जड़, मूढ़ है, आलस्य, प्रमाद, इसमें ही पड़ा रहे हैं, रोना रोता रहेगा बस। क्या करेगा, जो करेगा नहीं तो क्या करेगा, रोएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा है। जो करेगा नहीं वो क्या करेगा, रोएगा नहीं। भाई ऐसा है ना, काम जब संग्रह हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा तो सर पे बोझा भारी होगा ना, क्योंकि रोना ही पड़ेगा है। समय का समय पर हो जाए, आज का कार्य आज हो जाए तो कल उतना ही हल्का रहेगा, और आज का कार्य कल के भरोसे डालेंगे तो क्या होगा, वो कल वाला और आज वाला इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, रोगा वो तो रोएगा ना, आलसी। अच्छा जी, अब जो है सत्वगुण सुनिए, माया का सत्वगुण का कार्य भी सुन लीजिए कि क्या कार्य है माया की। 119वां श्लोक। सत्वं विशुद्धं जलवत् तथापि ताभ्यां मिलित्वा शरणाय कल्पते। यत्रात्मबिम्बः प्रतिबिम्बितः सन् प्रकाशयत्यर्क इवाखिलं जडम्। एक नंबर कम करो। सत्वं विशुद्धं जलवत् तथापि ताभ्यां मिलित्वा शरणाय कल्पते। यत्र आत्मबिम्बः प्रतिबिम्बितः सन् प्रकाशयति अर्कः इव अखिलं जडम्। सत्वं विशुद्धं जलवत्। जो सत्वगुण है ना, वो तो जल के समान अत्यंत विशुद्ध है। सत्वगुण जल के समान क्या है, अत्यंत विशुद्ध, अत्यंत निर्मल है, जल के समान है। बिल्कुल जैसे जल जो होता है निर्मल जल, तो उसमें सब साफ दिखता है, स्पष्ट दिखता है, सब क्या दिखता है, स्पष्ट दिखता है, जो शांत और निर्मल जल। तो उसी प्रकार से जो सत्वगुण है माया का, ये क्या बतलाया है, ये जल के समान निर्मल है, विशुद्ध है। तथापि आगे कहानी बतलाएंगे क्या बात क्या है। अब आप ये देखो, जो ईश्वर की उपाधि है वो माया है, और जो जीव की उपाधि है उसका नाम अविद्या है। ठीक। अब भेद क्या है माया में और अविद्या में? भेद ज़्यादा नहीं है, और बहुत बड़ा है। जो शुद्ध सत्व रूपा है वो माया है, और जो मलिन सत्व रूपा है वो अविद्या है ना। तो माया उपाधि होते हुए भी, माया विशिष्ट चेतन होते हुए भी ईश्वर ज्ञानी है, ईश्वर ब्रह्म रूप है। लेकिन जीव की उपाधि अविद्या है, तो ये क्या है, मलिन सत्व रूप है, मलिन सत्व रूप तो ये भी है। यदि बिल्कुल मिट्टी हो, तमोगुण रूप हो, तो प्रतिबिंब ही नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे मिट्टी के ऊपर सूर्य का प्रतिबिंब
नहीं पड़ता है, और जल में और कांच में और ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उपाधि क्या होगी, उतनी निर्मल होगी। उपाधि क्या है, उतनी ही साफ है, चमकदार है, इसलिए। तो यदि बिल्कुल ही तमोगुण रूपा हो अविद्या, तो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, तो चिदाभास नहीं बनेगा, तो जीवत्व नहीं होगा, जीवपना नहीं बनेगा। तो मलिन जो सत्व रूप है वो है अविद्या। वो अविद्या विशिष्ट जो चेतन है उसको क्या बोलते हैं, जीव। तो उस अविद्या को ही हटा रहे हैं। वो अविद्या हट जाएगी हैं, तो फिर क्या है, ये अपने स्वरूप को जान लेगा। तो उसके पश्चात भी अविद्या रूप उपाधि से कारण शरीर भी रहेगा, सूक्ष्म शरीर भी रहेगा, स्थूल शरीर भी रहेगा। लेकिन वो जो अज्ञान जिससे स्वरूप ढका गया था, वो अज्ञान दूर हो जाएगा। तो फिर वो क्या जान लेगा कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा ब्रह्म हूँ। क्या निश्चय होगा, क्या अनुभूति होगी कि मैं चेतन आत्मा ब्रह्म हूँ, फिर वो मुक्त है। तो ये उपाधि से ही है। तो शुद्ध सत्वरूप ईश्वर और मलिन सत्वरूप से जीव बनता है अविद्या। तो देखो ये जो सत्वगुण है वैसे तो अत्यंत विशुद्ध है, तथापि ताभ्यां मिलित्वा शरणाय कल्पते। ताभ्यां रजोगुण और तमोगुण, उनसे मिल करके, रज तमा मिलित्वा, रजोगुण और तमोगुण से युक्त हो करके, उनके साथ मिल करके, यही सत्वगुण क्या है, शरणाय कल्पते। क्या होता है, इस पुरुष के संसार का हेतु बनता है। इस पुरुष के लिए क्या बनता है, पुरुष माने जो पूर्ण है, जो ब्रह्म है, उसके लिए क्या बन जाता है, संसरण का हेतु बन जाता है। संसार का हेतु, उत्पत्ति, जन्म और मृत्यु का हेतु बन जाता है सत्वगुण है। क्योंकि देखो माया में तो तीनों है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों है ना। तो जब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण किससे युक्त है, तो इसी कारण से क्या होता है, ये इस पुरुष की जन्म और मृत्यु का हेतु बन जाता है। ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त होने। और यदि खालिश विशुद्ध रूप से सत्वगुण रहे तब क्या स्थिति होगी, वो आगे बताए। तो ये समझ लीजिए, यत्रात्मबिम्बः प्रतिबिंबितः सन् प्रकाशयति अर्का इव अखिलम जड़म। जिस प्रकार से अर्कः सूर्य जो है अखिलम प्रकाशयति, इस संपूर्ण जगत को क्या करता है, प्रकाशित करता है। क्या करता है, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार से ये आत्मा रूपी जो बिंब है, सूर्य है, ये सूर्य प्रतिबिंबिता, इस माया के सत्वगुण में प्रतिबिंबित होकर ही, माया के सत्वगुण में प्रतिबिंबित होकर के ही ये अपनी जो आत्मा है जड़म प्रकाशयति, ये संपूर्ण जो जड़ प्रपंच है इसको प्रकाशित करता है। जिस प्रकार से सूर्य जो है सबको प्रकाशित करता है, जड़ को दोनों तरफ लगा लेंगे, अखिलम जड़म दोनों जगह लगा लेंगे, उधर भी लगा लेंगे, लेकिन भेद थोड़ा सा ये रह जाएगा कि सूर्य प्रकाशित करता है,
संपूर्ण जड़ पदार्थों को। लेकिन सूर्य भी तो स्वयं जड़ ही है, हैं? वो सबको अलग प्रकाशित करता है, तो इसका मतलब वो अलग रह गया क्या कि नहीं? हैं? तो यहाँ पर ये बात समझ लेना कि जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार से आत्मा रूपी बिंब इस माया के सत्व गुण में प्रतिबिंबित होकर के अखिलम जड़म प्रकाशयति। सूर्य के सहित, सूर्य के सहित अखिल जड़ प्रपंच को प्रकाशित करता। अपनी आत्मा जो ब्रह्म रूप है, जो चेतन है, वो अविद्या जो बताया है, या माया कह लीजिए, अविद्या कह लीजिए, उसके सत्व गुण में प्रतिबिंबित होकर के क्या करता है? और संपूर्ण जड़ को प्रकाशित करता है। जो प्रतिबिंब है वो सत्व गुण में ही पड़ सकता है, साफ जगह पर ही पड़ेगा, मलिन में नहीं पड़ेगा। यदि शीशा के ऊपर भी धूल मिट्टी चढ़ी होगी तो प्रतिबिंब पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ सत्व है, सत्व की प्रधानता है, तो अपने अंतःकरण को भी इसलिए सत्व कह देते हैं। अंतःकरण को क्या कहते हैं? सत्व कहते हैं। तो सत्व क्यों कहते हैं? एक तो पंचभूतों के सतोगुण का कार्य अंतःकरण, तो सत्व गुण का कार्य होने से उसको क्या कहेंगे? सत्व कह देंगे, हैं? जैसे हम कहते हैं ना, कोई राम सेवक का पुत्र है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? अरे राम सेवक, हैं? क्या बोल देते हैं? अब उनके नाम ऐसी वैसे ही है, तो मैं कहता हूँ ये क्या नाम है क्या? राम सेवक, कितना अच्छा नाम लगता है, आनंद आता है कहते हुए भी, राम सेवक। तो वैसे ही अंतःकरण यद्यपि सत्वगुण का कार्य है, लेकिन इसको भी क्या कह देते हैं? सत्व कह देते हैं। अंतःकरण को सत्व कहते हैं। तो एक तो ये हुआ, तो सत्व में ही प्रतिबिंबित होता है ना, मलिन में नहीं। रजोगुण तमोगुण में आत्मा का जो प्रकाश है वो प्रतिबिंबित नहीं, सत्वगुण में ही। ब्रह्म व्यापक है, आत्मा व्यापक है, लेकिन जो जीव है उनके अंतःकरण में ही विशेष प्रकाश है। क्यों? बाकी जितनी उपाधियां हैं वो सबकी सब जो है मलिन है, वो सबकी सब उपाधियां क्या है? मलिन और तमोगुण रूप है, घन रूप है, इसीलिए उनमें वो चेतन का प्रकाश नहीं पड़ता। और हमारा जो अंतःकरण है ये क्या है? ये शुद्ध सत्व रूप है। क्या है ये? सत्व रूप है। इसीलिए जो व्यापक ब्रह्म है उसका इसमें प्रतिबिंब पड़ा, इसी कारण से जीवत्व हुआ। अब क्या इसमें चेतन का प्रतिबिंब पड़ सकता है? जबकि चेतन व्यापक है, लेकिन ये जीवत्व इसमें नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं जीवत्व बन पाएगा? क्योंकि जीवत्व उपाधि से, अंतःकरण रूप उपाधि से, जैसे आपको अनेकों बार बतलाया कि सूर्य की धूप हम आँखों से देख सकते हैं, लेकिन वही प्रकाश यदि शीशे पर पड़े और शीशे पर पड़ करके आपकी आँखों पर पड़े तो क्या वहाँ प्रकाश पहले नहीं पड़ रहा था? प्रकाश तो पहले भी वहाँ पड़ रहा था, दीवार के ऊपर पड़ रहा था, तब हम देख पाते थे। अब वहाँ पर हमने शीशा लगा दिया, अब वो प्रकाश वहाँ पड़ रहा है तो अब हम, तो वैसे ही ब्रह्म व्यापक है, चेतन का प्रकाश सब जगह है, लेकिन ये सब उपाधियाँ क्या है? सब की सब तमोगुण उपाधि। और जीव की समस्त शरीरों में हमारा जो अंतःकरण है ये क्या है? ये सतोगुण का कार्य होने से सत्व है।
तो इसमें आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है, जिसको हम चिदाभास कहते हैं, वही क्या है? वही जीव है। अब यही समझना है कि वास्तव में मैं प्रतिबिंब नहीं, ये जो चिदाभास है ये मैं तो चेतन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। फिर वो बंधता चला गया। तो पहले किस में आ गया? चिदाभास है, अविद्या रूप उपाधि, तो कारण शरीर हो गया। फिर अंतःकरण लिया तो सूक्ष्म शरीर हो गया। फिर स्थूल शरीर ले लिया तो फिर क्या हो गया? स्थूल शरीर अपने आप को मानता है। फिर किसी के साथ मित्रता कर लेता है तो उसको भी मैं और मेरा मानने लग जाता है। फिर कहता है कि तूने उसको कष्ट क्यों पहुंचाया, तूने मेरे को कष्ट क्यों पहुंचाया? तो कोई कहे कि भाई मैंने तेरे को तो नहीं कष्ट पहुंचाया, उसको पहुंचाया। अरे वो मैं ही तो हूँ, उसको कुछ कहना मतलब मेरे को कहना है। तो क्या कर ली उसमें? आत्मबुद्धि। मेरी गाड़ी है, गाड़ी के आगे कूड़ा क्यों डाला? मेरे आगे कूड़ा क्यों डाला? कि आपके आगे तो नहीं हमने डाला। अरे गाड़ी जो है वो मैं ही हूं, इतना तादात्म्य कर लेता है, तो मेरे आगे कूड़ा क्यों डाला? तो ये सब क्या है? ऐसे क्या होता गया? सीमित होता गया। जो व्यापक था ब्रह्म रूप, वो क्या होता गया? अज्ञान से जीवत्व, अंतःकरण से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को लेकर के, तो मोटा पतला, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा जवान, और धन को लेकर के धनी निर्धन है, और परिवार को लेकर के जो है परिवार वाला, और ऐसे ही जो है सीमित हो रहा। लेकिन हो कि क्या रहा है? सीमित होता गया है। जैसे जनता जो है वो व्यापक है और प्रधानमंत्री जो है वो सीमित होता गया, वो छंटता गया। और जनता, जितना अधिकार जनता को है उतना अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं है, क्योंकि जनता सामान्य है, सामान्य व्यापक है। तो वैसे ही सीमित होता जा रहा है। ज्यों ज्यों आसक्ति करता है, ज्यों ज्यों अनात्मा में राग करता है, अहमता ममता करता है, क्या कर लेता है? मैं और मेरा। यही क्या है? सीमित होना है। तो देखो जी, समझ आया ना कि आत्मा रूपी जो बिंब है वो माया के इस सत्व गुण में प्रतिबिंबित होकर के इस अखिल जड़ दृश्य को प्रकाशित करता है। तो सबसे पहले किसको प्रकाशित किया? अंतःकरण को। किसको प्रकाशित किया आपने? साक्षी ने। अंतःकरण, अंतःकरण के धर्मों को, वृत्ति को किसने प्रकाशित किया? साक्षी ने। फिर अंतःकरण क्या करता है? इंद्रियों को प्रकाशित करता है, और इंद्रिया जो है वो विषय को प्रकाशित करती है ना। तो ये सारा जो विषय है ये तो सब जड़ है। ये सब जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप, ये सब का सब जड़ है। इनको प्रकाशित किसने किया? इंद्रियों ने। इंद्रियों को प्रकाशित किसने किया? अंतःकरण ने, है ना। अंतःकरण को प्रकाशित किसने किया? साक्षी ने। और साक्षी जो है वो स्वयं प्रकाश। आप साक्षी, आप क्या हो? साक्षी। तो अब आपको क्या क्या समझना है, देखना है। विषय है, शरीर आदि ये सब विषय। ये शरीर क्या है? विषय। फिर इंद्रियों से देख रहे हैं ना भाई, हमारा शरीर बच्चा है, बूढ़ा है, इसको हम किससे देख रहे हैं? इंद्रियों से देख रहे हैं ना, हैं? इंद्रियों से जान रहे हैं। फिर अब आप क्या है? इंद्रियों को भी किससे जानते हैं? प्राणों को या इंद्रियों को किससे जान रहे हैं हम? अंतःकरण से। अब अंतःकरण से हमें सारा ज्ञान हो रहा है।
प्रकाश कम है ज़्यादा है, गर्मी कम है ज़्यादा है, ये सब हमें ज्ञान किससे हो रहा है? अंतःकरण से हो रहा है। सुख दुख जो हो रहे हैं वो किस में अनुभव हो रहे हैं? अंतःकरण में। अब अंतःकरण को भी सुख हो रहा, मेरा अंतःकरण आज मन प्रसन्न है या उदास है, इसको मैं जान रहा हूँ ना। मेरा जो मन है आज प्रसन्न है, आज उदास है? अंदर मन में बड़ी खुशियाँ है, आज बड़ी निराशा है, इसको कौन जान रहा है? मैं जान, इसको मैं जान रहा है, तो वो साक्षी। मैं साक्षी अंतःकरण को अंतःकरण से अलग हो करके जानता हूँ। यहाँ तक आप यदि पहुँच गए साक्षी में निर्दोष रूप से, साक्षी तक को आपने समझ लिया और साक्षी में प्रतिष्ठित हो गए, तो फिर साक्षी जो है वो निरंतर ही ब्रह्म। साक्षी क्या है? निरंतर ब्रह्म। तो फिर मैं ब्रह्म। तो साक्षी तक पहुंचना प्रथम आवश्यक है। जैसे हवाई जहाज उड़ता है ना, तो जब वो जमीन से उठता है तो एक ही बार में एक बार की जो वो होती है ना उड़ने की, जो ऊपर कवर करता है आकाश, तो वो मेरे को लगता है कि कम से कम किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाता है धरती से एक बार में है। फिर वहाँ थोड़ा सा वो रेस्ट, एक हल्का सा इंजनों को वो करते हैं और दोबारा फिर लेते हैं, तब वो ऊंचाई पर पहुँचते हैं। तो वैसे ही आपको भी अपना एक्सीलेटर बोलते हैं, तो ऐसा दबाना है कि एक बार में कहाँ पहुँच जाओ? साक्षी भाव। इतनी ताकत लगाओ कि पहले कहाँ पहुँच जाओ? साक्षी भाव। और उसके पश्चात साक्षी की ब्रह्म रूप। उसके पश्चात क्या? साक्षी की ब्रह्म। वो दूसरी उड़ान। उससे पहले उड़ाने बहुत है, वो हम बता चुके हैं। चाहे वो विषयों की आसक्ति के त्याग की बात हो, हैं, चाहे जो और बताया है कि ये शरीर आदि दृश्य है या ये संसार मिथ्या है, चाहे इसकी बात, वो भी उड़ाने भर ली। लेकिन जब जो पात्रता युक्त हो चुका है, मतलब विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुता से युक्त है, श्रवण आदि जिसने कर लिया है, जो मनन कर रहा है ना, निधिध्यासन कर रहा है, तो उसको क्या उड़ान भरनी है? साक्षी में पहुंच जाए, साक्षी में प्रतिष्ठित हो जाए और फिर साक्षी। तो ये प्रक्रिया है। तो साक्षी का अभ्यास करो निरंतर, शरीर को, इंद्रियों का, प्राणों का, और ये जो मन बुद्धि वृत्ति है इनका भी साक्षी है। मन और बुद्धि मस्तिष्क की जो भी विचार है उन सब का साक्षी आत्मा वो है। समझ आया? अच्छा जी, यहीं पर आइए, समझ आ गया ना ये सत्वगुण का? सत्वगुण जो है अत्यंत विशुद्ध है, जल के समान। फिर भी रजोगुण तमोगुण से मिलकर के क्या होता है? ये पुरुषाय हाँ शरणाय कल्पते, संसार का हेतु होता है। क्या होता है? इस जीव के संसरण का हेतु होता है। जहाँ पर इस सत्वगुण में ही प्रतिबिंबित हो करके आत्मबिंब सूर्य के समान इस संपूर्ण जड़ प्रपंच को प्रकाशित करता है। क्या करता है? संपूर्ण अखिल जड़ प्रपंच को प्रकाशित करता है। तो ये समझ आ गया। तो आगे वाला श्लोक देखिए जी, 120वां। मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्माः त्वमानिताद्या नियमायमाद्यः श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च
दैवी च सम्पत्तिरसन्निवृत्तिः मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मः तु अमानिताद्यः नियमः यमाद्यः श्रद्धा च भक्तिः च मुमुक्षुता च दैवी च संपत्तिः असत् निवृत्तिः मिश्रस्य सत्वस्य धर्मः भवन्ति तू माने किंतु जो मिश्र सत्व है, मिश्र सत्व किसको कहेंगे? हाँ, लेकिन रजतम थोड़े हो, सत्वगुण ज्यादा हो, है ना, तभी उसको मिश्र सत्व कहेंगे। और यदि रजोगुण ज्यादा हुआ और तमोगुण और सत्वगुण कम हुए तो उसको क्या कहेंगे? मिश्र, है ना। जैसे चावल ज़्यादा है, दाल थोड़ी है, तब क्या कहेंगे? चावल में दाल मिली हुई है, तब क्या कहेंगे? चावल दाल। और दाल ज़्यादा है और चावल कम है, तब क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना। तो जिसकी प्रधानता होगी, तो वैसे ही सत्वगुण की प्रधानता होगी, रजोगुण तमोगुण कम होंगे, तब क्या कहेंगे? मिश्र सत्व। क्या कहेंगे? और जब रजोगुण ज्यादा होगा, सत्वगुण तमोगुण कम होंगे, तब क्या कहेंगे? मिश्र रज। और जब तमोगुण ज्यादा होगा, सत्वगुण और रजोगुण कम होंगे, तब क्या कहेंगे? मिश्र तम, जिसकी प्रधानता हो। तो यहाँ देखो, मिश्रस्य सत्वस्य अमानिताद्यः नियमा यमाद्यः धर्मः भवन्ति। नीचे तक गिनाएंगे। जो मिश्र सत्व है उसके क्या है? अमानिता आदि। गीता जी में गिनाए ना, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम, है इस तरह से गिनाए है ना। 26 गुण गिनाए, 24 गिनाए थे ना। दैवी संपत्ति में है अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम, है। कौन से अध्याय में मिलेंगे? 16 अध्याय। हाँ, इसमें तो दैवी संपत्ति में वो आएंगे ना, अभयम सत्व संशोधन। और ये अमानित्वम अदम्भित्वम कौन से अध्याय में आता है? ये आएगा भाई 13वें अध्याय, 13वें में। हाँ, ये 7वां श्लोक है। ये तो अरोड़ा जी ज्ञानी है। आजकल इसका अध्ययन चल रहा है। सही बात है, अब तो ज्ञानी हो गए। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम। वही गड़बड़ तो हो रहा था, मैं भी सोच रहा था कि ये तो उनके गुण हैं, सत्वगुण हैं। आचार्योपासनम शोचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, ये शरीर का बताया ना, शरीर का तप। हाँ, तो ये जो बतलाए है, तो अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा, शांति माने क्षमा, आर्जव माने सरलता, आचार्य उपासन, शौच माने पवित्र रहना, है शरीर की स्थिरता, आत्म विनिग्रह मन का नियंत्रण आदि, ये क्या है? ये सत्व। ये क्या है? तो वही बतला रहे हैं। अमानिताद्या, आद्या, अब आद्या ढूंढता रहेगा आदमी। आदि, आदि माने, आदि पूछेगा जी कौन, तो कहेंगे जिसने गीता जी पढ़ी होगी उसी को पता लगेगा। इसलिए कोई ग्रंथ, अब कोई कहे मैंने विवेक चूड़ामणि पढ़ ली, हैं, तो क्या गीता जी पढ़ी थी? कहना तो फिर विवेक चूड़ामणि भी नहीं पढ़ी, क्योंकि सब के सब ग्रंथ। अब इसमें जैसे पीछे श्रुति आ गई थी, हैं, तो वो अब बृहदारण्यक उपनिषद जिसने पढ़ लिया हो तो ही वो समझेगा, हैं। कि आया था ना कि मुक्तेर हेतु स्फुटम यतः अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन इत्येव ही श्रुति।
प्रवृत्ति कर्मणो मुक्तेर अहेतुत्वम स्फुटम यथा। तो दूसरा ग्रंथ तभी समझ में आ सकता है जब बाकी के ग्रंथ समझ। जैसे कोई कहे मैंने गीता जी पढ़ ली, तो उससे पूछे तूने उपनिषद पढ़ लिए क्या, कहे जी नहीं। हैं? यदि उपनिषद नहीं पढ़े है तो गीता तूने कहाँ से कैसे पढ़ ली, कहाँ पढ़ ली, क्या मतलब है? जिसने उपनिषद पढ़ लिया, और उपनिषद कोई कहे जी मैंने उपनिषद पढ़ लिए हैं, व्याकरण पढ़ ली क्या, न्याय पढ़ लिया क्या, कहे जी नहीं पढ़ा है। तो बिना व्याकरण और न्याय के और बिना सांख्य के और बिना योग के तूने उपनिषद भी नहीं पढ़े, झूठी बात है। हाँ ये सत्य बात है, ये पढ़ना पड़ता है पहले। अब जिसको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, न्याय का ज्ञान नहीं होगा, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन का ज्ञान नहीं होगा, वो उपनिषद कैसे पढ़ लेगा? उपनिषद पढ़ लेगा हैं, उपनिषदों का ज्ञान होगा तो ही गीता समझ में आएगी। तो अभी देखो यहाँ पर आ गया अमानिताद्यः। तो आदमी दूसरा पूछेगा कि महाराज अमानिता तो आ गई, अमानिता माने मान का न होना है, निराभिमान होना, पर आदि से हम क्या ले? उसको कहेंगे गीता जी का 13वें अध्याय दे, अरोड़ा जी बता देंगे 13वें अध्याय में 7वां श्लोक है, ये सब साधना में आते हैं। हाँ तो फिर वहाँ पर क्या बताएंगे, कहे अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। आगे वाले बोल दो ना फिर। हाँ इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम निष्ठा निष्ठोपपत्तिषु। हाँ तो ये सब जो गुण बतला दिए, इसके गुण बतलाए साधक सत्वगुणी। तो अमानिताद्यः, अमानिता आदि नियमः हैं, यमः आद्यः, यमाद्य यमादि क्या है? यम 5 यम कौन कौन से? सत्य अहिंसा स्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये क्या हुए? 5 यम हुए। फिर 5 नियम है, कौन कौन से? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है ना। 5 नियम हो गए, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। तो यम नियम आदि अमानिता आदि एते मिश्रस्य सत्वस्य धर्मा भवन्ति, ये सब के सब क्या है? मिश्र सत्वगुण के धर्म है। आगे भी बतला रहे, श्रद्धा च मुख्य मुख्य गिना देते हैं, है ना। वैसे तो जितने भी है ये आदि में सब आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मुख्य मुख्य गिनाते हैं। श्रद्धा च, श्रद्धा का हो, श्रद्धा क्या बतलाई थी? गुरु शास्त्र वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। यहाँ पर क्या बतलाया था विवेक चूड़ामणि में? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणम, शास्त्र और गुरु के जो वाक्य है ये बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है, ऐसा बुद्धि में निश्चय का होना है। ये क्या है? सा श्रद्धा कथिता सद्भिः है, सज्जनों ने इसी को श्रद्धा कहा। अब गुरु को तो मानते, गुरु की नहीं मानते, वो श्रद्धा नहीं हुआ। गुरु की मानते हैं, गुरु की ही मानना श्रद्धा है। यही श्रद्धा है गुरु की बात है कि गुरु के शरीर को तो माने आज्ञा ना माने, नहीं तो वो श्रद्धा नहीं होती। लेकिन शरीर मानने में आसानी है और वचन मानने में कठिनता है, जटिलता है। आनंद है जी।
नहीं, जो सामान्य दृष्टिकोण है तो वचन मानने में जटिलता मानते हैं और शरीर को मानने में आसानी मानते हैं। तो कहीं के भी नहीं रहेगी। हाँ, तो श्रद्धा कहा है शास्त्र और गुरु के वाक्य में सत्य बुद्धि का होना ही श्रद्धा। और इतनी बड़ी बात की यया वस्तु उपलब्ध, जिसके यया माने जिसके द्वारा ही वस्तु की अर्थात परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी, श्रद्धा से ही। श्रद्धा से ही, क्योंकि जब गुरु के शास्त्र के वचन में विश्वास नहीं करेगा तो चिंतन मनन नहीं करेगा, तो फिर अनुभूति कहाँ से हो। इसलिए श्रद्धा के द्वारा ही आता है ना, श्रद्धया है, श्रद्धया सत्यम अवाप्यते, श्रद्धा के द्वारा ही सत्य की प्राप्ति होती, श्रद्धा के द्वारा सत्य की प्राप्ति। इतना महत्व दिया है श्रद्धा, इसीलिए अलग से गिन लिया, श्रद्धा च भक्ति ही च, भक्ति भज सेवायाम, भजन करना, सेवन करना, चिंतन करना, मनन करना, ये किस में आ जाएगा? भक्ति। भक्ति का मतलब क्या होता है? भजन करना, चिंतन करना, उसी का सेवन हो रहा है, भजन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, तो सेवन क्या हो रहा है? उसी का निरंतर सेवन हो रहा है ना। तो यही भज सेवायाम अर्थ में भजन करना चाहिए। कहते क्या करना चाहिए? भजन करो। तो भजन का मतलब लोग क्या समझते हैं? माला घुमाने कोई भजन मानते, लेकिन जो ध्यान करना है वो भी क्या है? भजन है। जो चिंतन करना है वो भी क्या है? जो विचार करना है वो भी क्या है? वो भजन है, वही भजन है, वो ही भजन है। और माला माला घूमती रहे, वो कह दिया ना, माया माला तो कर में फिरे, जीव फिरे और जीव फिरे मुख माई, और मनवा तो चहुदिशि फिरे, ये तो सुमरण नाई। कहते ये भजन नहीं है। भजन क्या है? भजन का मतलब ही है चिंतन, उसका मनन हो, उसका विचार हो, वही भजन है। समझ आ गया देवी? हैं? वैसे जो है वो चल रहा है पाठ और मन कहीं और, हाँ, और मन कहीं और है, वो नहीं। तो भक्ति ही चा, भक्ति का मतलब समझ गए हैं? भजन, सेवन, चिंतन। मुमुक्षुता चा, और मोक्ष की इच्छा। क्या? मुक्ति की इच्छा। मुख्य सबके पीछे कारण तो यही है, श्रद्धा के पीछे, भक्ति के पीछे, सबके पीछे कारण क्या है? मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा। यदि मोक्ष की इच्छा नहीं होगी तो व्यक्ति सदाचरण क्यों करेगा? पाप का आचरण करेगा। इनकी तरफ चलेगा ही नहीं। जो सदाचरण करता है वो क्या चाहता है? मुक्ति चाहता है, दुखों से, अनर्थों से, क्लेश से, अशांति से। क्या चाहता है? मुक्त होना चाहता है। अनर्थ मूल प्रपंच से, अज्ञान से मुक्त होना चाहता है। उसी को क्या कहेंगे? मुमुक्षुता। ये किसके गुण हैं? किसके धर्म है? ये मिश्र सत्व। शुद्ध सत्व का तो बताएंगे आप, समय ना पूरा हो जाए, हम सोच रहे आज पूरा ही कर दे ये भी दूसरे वाला श्लोक। तो मुमुक्षुता च, मुमुक्षुता का होना, दैवी च संपत्ति, और जितनी भी दैवी संपत्ति है, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जवम। 16वें अध्याय का ही है ना? हाँ, ये तो पहले ही है जी। 26 है। हाँ, गिनाए थे आपको उस समय। अहिंसा सत्यमा क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम, दया भूतेषु लोलुप्त्वं, मार्दवं ह्रीरचापलम, तेज क्षमा धृति शोचम, अद्रौः नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो ये जो गिना दिए, अब है सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की निर्मलता, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग में स्थिति का होना, चित्त का लगे रहना, दान दम दमन, यज्ञ स्वाध्याय तपः सरलता, अहिंसा सत्य अक्रोध, त्याग,
शांति अपिसुनता, दया भूतेषु दया, अलोलुप्त्वम मार्दवम मृदुता, ह्रीहि लज्जा, अचापलम चंचलता का त्याग, तेजः तेजस्विता, क्षमा धृति धैर्य, पवित्रता, अद्रोह द्रोह का परित्याग, नातिमानिता अतिमानता का अभाव। तो ये सब क्या बतलाए हैं? कितने हो गए? 26 हो गई। 26 हो गए? हाँ। पक्का? हाँ, तो 26 जो है ये दैवी संपदा गिनाई है 16वें अध्याय। तो दैवी च संपत्ति, दैवी संपत्ति, असत निवृत्ति ही, और असत का जो परित्याग, जो कुछ भी असत है। असत से मतलब असत को जो भी ताकत देने वाले सब आ जाएंगे, कार्य कारण सब आ जाते हैं ना। हैं जैसे कि भाई वो व्यक्ति है, रावण है, बड़ा दुष्ट है, लेकिन रावण को शक्ति किससे मिल रही है? अपने पुत्रों से, अपने संतान, अपने संबंधी, अपनी सेना से। कहाँ से शक्ति मिल रही है? रावण को अकेले को नहीं मारा जा सकता जब तक उसकी शक्ति, हाँ जैसे मकान बड़ा मजबूत खड़ा हुआ है, किसके ऊपर खड़ा है? पिलर के ऊपर, दीवारों के ऊपर, तो वो हटेगी तभी तो गिरेगा मकान। तो वैसी असत निवृत्ति, असत क्या है? ये जो अज्ञान है, ये जो संपूर्ण जगत है, ये सब का सब क्या है? ये सब असत है, ये सब का सब। लेकिन ये असत कहाँ से सत्ता पा रहा है? कहाँ से सत्ता मिल रही है इसको? खुराक कहाँ से मिल रही है? आपकी आसक्ति से, आपके विषयोपभोग से, आपके राग से, आपके विकारों से, आपके दुर्गुणों से, आपके पाप से, आपके अत्याचार अनाचार से क्या मिल रही है? असत को शक्ति मिल रही है। तो असत निवृत्ति का मतलब है समस्त दुर्गुणों का, विकारों का परित्याग है। ये सब क्या है? मिश्रस्य सत्वस्य धर्मः भवन्ति। ये सब के सब मिश्र सत्व के, मिश्र सत्व गुण के धर्म, अमानिता आदि, यम आदि, नियम आदि, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता और दैवी संपत्ति, और असत का कार्य, असत जो माया है, असत को ले लो माया, और माया से फिर माया का कार्य, तो उन सब का त्याग, ये क्या आ जाएगा? असत का त्याग। तो ये सब किसके धर्म हैं? मिश्र सत्व के धर्म। सत्व गुण अधिक है, रजोगुण तमोगुण कम। तो मिश्र सत्व के साधक, मतलब ये क्या हुए? साधक के लक्षण। किसके हुए? साधक। अब आगे देख लीजिए, विशुद्ध सत्व की भी बतला देते हैं, इतना तो समय है। विशुद्ध सत्वस्य गुणः प्रसादः स्वात्मानुभूतिः परमा प्रशान्तिः तृप्तिः प्रहर्षः परमात्मनिष्ठा यया सदानन्दरसं समृच्छति। विशुद्ध सत्वस्य गुणः प्रसादः स्वात्मानुभूतिः परमः प्रशान्तिः तृप्तिः प्रहर्षः परमात्मनिष्ठा यया सदानन्दरसं समृच्छति। विशुद्ध सत्वस्य, अब तक आपने क्या गुणे? मिश्र सत्व गुण के धर्म सुने। अब क्या विशुद्ध सत्व का धर्म क्या है? तो प्रसाद। क्या? प्रसन्नता। वो जो प्रसन्नता जो विषयों के आश्रित नहीं है, परिस्थिति के आश्रित नहीं है, अनुकूलता के आश्रित नहीं है, एक स्वाभाविक रूप से
चित्त में प्रसन्नता का भाव बना रहे, जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहा है? प्रसाद, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। चित्त की प्रसाद, चित्त की प्रसन्नता वो कब होती है? जब समस्त वासनाओं का त्याग हो, जब कोई इच्छा कामना आशा तृष्णा ना हो, तब चित्त क्या होता है? प्रसन्न रहता है। नहीं तो हिला देती है, जैसे हवा का हल्का सा झोंका पत्ते को, तो वैसे ही छोटी सी इच्छा कुछ उभर जाए, अंकुरित हो जाए, तो चित्त के वृक्ष को क्या करती है? झंझोड़ देती है ना। तो प्रसादः माने प्रसन्नता, स्वात्मानुभूति और आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव। लेकिन यहाँ पर भेद थोड़ा सा ये है, ये जितने ये गुण जो है किसके आश्रित है? आत्मा के आश्रित नहीं है, अंतःकरण के आश्रित। ये आपका जो सत्वगुण है ये किसके आश्रित है? सारे गुण उसी के आश्रित है ना। तो ये समझ लेना, आत्मानुभूति से अभिप्राय यहाँ पर आत्मनिष्ठा मत समझना, मतलब वृत्ति बनी हुई है। अब ये क्या है? वृत्ति बनी हुई, जीवन मुक्ति के लिए कह सकते हैं। देखो ऐसा है ना, जो हम बोलते अवधूत बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं ना क्या, तुरीय बोल देते हैं, समाधि बोल देते हैं, समाधि बोलेंगे, समाधि जिसको बोल देंगे, या अवधूत जिसको बोल देंगे, तो ये तो मानेंगे हम शुद्ध सत्व के। लेकिन एक त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत जो बोलेंगे, जिसको हम तुरीयातीत भी बोल देते हैं, तुरीयातीत, त्रिगुणातीत, आश्रमातीत, तो वो क्या है? सत्वगुण से परे की बात। वो क्या है? विशुद्ध आत्मा में स्थिति, वृत्ति अंतःकरण का की वृत्ति का कोई वहाँ पर संबंध या प्रश्न नहीं। तो ये अंतःकरण के धर्म वृत्ति के अनुसार बोल रहे हैं, ये बात समझ लेना। तो स्वात्मानुभूति, आत्मानुभव तो है, लेकिन वो जीवन मुक्त महापुरुष में बनेगा, विदेह मुक्त में नहीं बनेगा। विदेह मुक्त में अंतःकरण नहीं है ना। जीवन मुक्त जो है, जब तक शरीर है तब तक अंतःकरण है। तो स्वात्मानुभूति ही परमा प्रशांति, जो परम प्रशांति का होना, क्या होना? परम शांति। लेकिन ये सब कहाँ अनुभव में हो रही है? अंतःकरण में अनुभव। ये प्रसन्नता, ये आत्मानुभव और ये परम प्रशांति का अनुभव हो रही है अंतःकरण में। तृप्ति ही, और क्या? तृप्ति का होना, एक संतुष्टि का होना। प्रहर्ष, अत्यंत हर्ष का होना, अत्यंत हर्ष का होना, अत्यधिक आनंद का होना। परमात्मनिष्ठा, और परमात्मा में स्थिति, अर्थात चित्त का अपनी आत्मा में ठहरना। ये लेकिन ये अभी चित्त है, अंतःकरण है, वृत्ति है, हैं? ये सत्वगुण की कहेंगे। और जो अर्जुन को कहा तीनों गुणों से परे हो जा, तो वो अपनी आत्मा, तीनों गुणों से परे क्या है? आत्मा, अपनी आत्मा है। तो वहाँ अंतःकरण की और अंतःकरण के सत्वगुण की और वृत्ति की पहुँच नहीं, वो स्वसंवेद्य है। अंतःकरण से, मन से, बुद्धि से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। वृत्ति से केवल आवरण भंग होता है, अज्ञान हटता है। अंतःकरण की वृत्ति से क्या होगा? जो आप चिंतन करोगे, हम कहेंगे, आप सुनोगे, और जो चिंतन करोगे, ये सब वृत्ति है। शब्द वृत्ति आपके अंतःकरण में गई, तो उससे क्या हुआ? शब्द जो है आपकी वृत्ति अंतःकरण से कानों के माध्यम से निकली और शब्द को ग्रहण करके अंदर लेके गई अंतःकरण में, और शब्द का ज्ञान हुआ, तो वृत्ति है ना। तो ये जो वृत्ति है, ये क्या करती है?
केवल अज्ञान का आवरण भंग करती है, अज्ञान को हटाती है, आत्मा को विषय नहीं करती, ना प्रकाशित करती, ना विषय करती, ना अनुभव करती। आत्मा तो स्वसंवेद्य, स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश। बाकी सब कुछ जानने के लिए अंतःकरण चाहिए। मुझे दिखता है नहीं दिखता है इसको जानने के लिए भी क्या चाहिए? है, सुनता है नहीं सुनता उसके लिए भी, सब कुछ जानने के लिए अंतःकरण चाहिए। और आत्मा को जानने के लिए अंतःकरण नहीं चाहिए, जरूरत नहीं। वो तो केवल अज्ञान को हटाता है, बाकी आत्मा तो प्रकाश। तो देखो जी समय भी हो रहा है। परमात्मा निष्ठा बतला दिया। यया सदानंद रसम समृच्छति, जिसके द्वारा, यया माने जिसके द्वारा, जो जिज्ञासु है सदानंद रसम समृच्छति, नित्यानंद रस को प्राप्त करता है। क्या करता है? निरंतर आनंद रस का क्या करता है? पान करता है। लेकिन ये भी क्या रसास्वाद आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? अंतःकरण से क्या हो गया? देखो अंतःकरण एकाग्र हो गया, आपका एकाग्र हो गया, वासना रहित तो हो गया, और अंतःकरण अज्ञान भी हट गया। तो अंतःकरण रस ले रहा है, आनंद नहीं। वो भी क्या है? वो एक विघ्न है, क्योंकि अंतःकरण में तादात्म्य बना है, तभी तो उसका रस का अनुभव हो रहा है ना। है? सुखी दुखी कौन है? अंतःकरण। और कहता किसको है? मैं सुखी मैं है? जाना है किससे? अंतःकरण से। जान कहता क्या है? मैंने जाना या मैंने किया, मैं करता, मैं भोगता, मैं सुखी, मैं दुखी। जबकि है ये करता भोगता सुखी दुखी, ये किसके? अंतःकरण के। तो इस तरह ये जो है अंतःकरण में सत्व गुण की, विशुद्ध सत्व की प्रधानता होने पर क्या क्या होता है वो बतला दिया। प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, संतोष और आनंद, प्रहर्ष, परमात्मा निष्ठा, जिसके द्वारा सदा निरंतर ये आत्मानंद रस का पान करता है। तो ये विशुद्ध सत्व के गुण बतलाए हैं। और अपनी आत्मा तो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से करे, है ना। तो उसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये बतला दिया जी आपको माया के 3 गुण हैं, जिसके द्वारा संपूर्ण प्रवृत्ति होती है, वो सब बतला दिया। अब आगे इन तीनों गुणों से जो युक्त है माया अज्ञान, यही कारण शरीर कहलाता है। कैसे कहलाता है वो आपको बतलाएंगे। और तीनों शरीर बतला दिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर कल बता देंगे। और ये सब क्या हुआ? अनात्मा। और ये सब क्या हुआ? माया का कार्य हुआ। अब ये अनात्मा का निरूपण करने के पश्चात फिर बतलाएंगे जो इनसे भिन्न रह गया वो आत्मा। बाकी का विचार कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य